अभी हम खुदावंद की तारीफ में एक गीत गाएंगे। आए लश्करों के रब, आए अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ। लश्करों के रब, आए अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक, हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। सीना रखने वाले पर गंदा हो, तुझसे सीना रखने वाले पर गंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। के रत्तों को तू मार भगाता है, दुश्मनों के रत्तों को तू मार भगाता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, लहराता है। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। दीवारें सारी गिरती जाती हैं, झुकी दीवारें सारी गिरती जाती हैं, हरीफों में तेरे आगे झुकती जाती हैं, हरीफों में तेरे आगे झुकती जाती हैं, झुकती जाती हैं। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब, अहद के संदूक, लश्करों के रब, अहद के संदूक। प्रेज़ गॉड, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए एक और गीत हम गाएंगे, और बंधन टूटेंगे। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ जाता है और जब यीशु के लोग उसकी हजूरी में जमा होते हैं और जो भी कोई उसके कदमों में आ जाता है तो उसके बंधन टूट जाते हैं, उसके जुए टूट जाते हैं, और हर तरह की बीमारी, हर तरह का दुख, सारी उलझने जो हैं वो भाग जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और क्योंकि यीशु मसीह में कुदरत पाई जाती है, पावर पाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, कभी यीशु आया है, बंधन टूटेंगे।
रूह से भरते जाओ तुम, अपने जीवन पाओ तुम, जीवन से जाओ तुम। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, प्रेस बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, मुबारक वाला है। यीशु का प्यार निराला है, मुबारक वाला है। पिया बहुत प्यारा है, तारीफ़ में उजाला है। प्रेस बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। प्रेस भी आता है, बात जाता है, का पैसा जब आता है, अब शैतान भाग जाता है। भी आता है, मौजूदा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। प्रेस तू आया है, यीशु आया है, सभी हर सुसाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर हम गाएंगे। ज़बूर नंबर 91, रब खुदावंद बादशाह 91 नंबर ज़बूर। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। हालेलुया, सॉरी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तो गावंद बिच रहती है, सो तेरा है मकान। तो गावंद बिच रहती है, सो तेरा है मकान।
मेरी जान सो तेरो अपने आता के ओ आप उठाएंगे सो तेनू अपने आता के ओ आप उठाएंगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ते दिखाएंगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ते दिखाएंगे की पाना है सो तू है मेरी जान साकल तारेगा शेर बजे आज करबी तू शेर ते साकल तारेगा शेर बजे आज करबी पैराए तापे में तेरे कोपी ओना तू पैराए तापे में तेरे कोपी ओना यार अब तूने जाना है सो तू है मेरी जान बादल के बिच रहती है सो तेरा है Praise Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि हमने खुदावंद की प्रस्तश और उसकी हमदोस्ताइश की है और हमने बरकत पाई है। खुदावंद का शुक्र हो उसकी दी हुई सारी बरकतों के लिए, उसकी सारी नेमतों के लिए जो वो हमें बख्शता है। हम खुदावंद की तारीफ, खुदावंद के हजूर खुदावंद के कलाम को सुनेंगे ताकि खुदावंद के कलाम के वसीला से हम सब बाकसरत बरकत पाएं। और हम रूमियों के नाम पालूस रसूल के ख़त से सीखेंगे। रूमियों उसका 6 बाब उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ूंगा। सो आइए खुदावंद के हजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। तारीफ हो, सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्यारे आसमानी जलाली और मुकद्दस खुदावंद, तू जो हर वक्त और हर घड़ी हमारे साथ रहता है, तू हमारे साथ कलाम करता है, तू हमें बरकत बख्शता है। आए खुदावंद, जब मैं तेरा कलाम सुनाऊं तो फजल दे कि तमाम सुनने वाले लोगों पर जहाँ जहाँ भी खुदावंद तेरे कलाम की आवाज़ पहुँचे, खुदावंद तमाम सुनने वालों को बड़ी कसरत से बरकत देना है खुदा, ताकि खुदावंद पाक खुदा लोगों के बंधन टूटे, जुए टूटे, बीमारियों से शिफा पाएं और गुनाहों से तौबा करें और हलाकत से बचकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। तू आ और हमारी दुआ को सुन और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पर यूँ लिखा है, रोमन चैप्टर 6 वर्स 20 to 23, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के
इतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के फर्जंद होकर तुमको अपना ऐसा फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं, जो कि यहां पर लिखा है। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। गुनाह के गुलाम थे और रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे, यानी रास्तबाजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, तुम उस वक्त क्या फल पाते थे। देखिए, वो शख्स जो गुनाह का गुलाम है, रास्तबाजी के एतबार से आजाद है, उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं, खज्जल खुआरी के अलावा कुछ नहीं, बल्कि इसके साथ साथ क्योंकि उनका अंजाम मौत है, उसका अंजाम तो मौत है। यानी कि वो लोग जो गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजारते हैं, जो लोग गुनाह के गुलाम हैं और वो रास्तबाजी के एतबार से आजाद हैं और वो अपने आप को आजादी समझते हैं, आजादी समझते हैं, अपने आप को आजाद समझते हैं, लेकिन उसमें उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बेइज्जत होना पड़ता है, बेइज्जत होते हैं और फिर दुखों और मुसीबतों और उलझनों में से जिंदगी गुजारते हैं, और लेकिन आखिरकार मौत के हवाले हो जाते हैं। और लेकिन अगले हिस्से में हम देखते हैं, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला। अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुम्हें अपना फल मिला। और अपना फल क्या है? पाकीज़गी। अपना फल क्या है? पाकीज़गी है। और फिर
हमेशा की जिंदगी है। यानी कि जो कोई शख्स गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाता है, जो कोई शख्स गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाता है, रास्तबाजी का गुलाम हो जाता है, खुदा का गुलाम हो जाता है, और वो हर तरह की शर्मिंदगी से, हर तरह की शर्मिंदगी से, हर तरह की उलझन से, हर तरह की मुसीबत से और हलाकत से और हमेशा की मौत से बच जाता, और बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता। और क्योंकि रास्तबाजी का अंजाम जो है वो पाकीज़गी है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है और हर तरह की बरकत है और हमेशा की जिंदगी है। और वो हमेशा की जिंदगी जो है किस तरह मिलेगी रास्तबाजी के एतबार से? 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। यानी कि यस्सु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। यस्सु मसीह के वसीला से गुनाहों की माफी है। यस्सु मसीह के वसीला से गुनाहों से आजादी है। और for the wages of the sin is death. For the wages of the sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और जब हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, और हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? अगर हम तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के खत का मुताला करते हैं, तुम पहला तिमोथियस उसका 4 बाब, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब, माफ कीजिए, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 to 16, और यहां पर लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। This is a beautiful saying and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Whoever for this reason that Jesus Christ might show long suffering as a pattern to those who are going to believe on him. मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें देखते हैं कि लिखा है कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, और
निजात किससे देनी है? गुनाहगारों को निजात किससे? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, गुनाह, जब तुम गुनाह के गुलाम थे कि रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे, और उसका अंजाम क्या था? शर्मिंदगी थी। उसका अंजाम मौत थी। लेकिन जब तुम यीशु मसीह पर ईमान लाए तो शर्मिंदगी से बच गए, मौत से बच गए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए। और यीशु मसीह शर्मिंदगी से निजात देने के लिए आया। यीशु मसीह मौत से आजाद निजात देने के लिए दुनिया में आया। दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, उलझनों से निजात देने के लिए दुनिया में आया। निजात का मतलब है छुटकारा। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, रहम क्यों हुआ है हम पर, क्यों हमें निजात मिली है, क्यों हमने बरकत पाई है, किस लिए हमें बरकत मिली है। अगले हिस्से में लिखे हैं, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे। तहम्मुल का क्या मतलब है? अपना सब्र मुझ पर जाहिर करे, अपनी तसल्ली मुझ पर जाहिर करे, अपनी बरकत, अपनी खुशी मुझ पर जाहिर करे। और मुझ पर जाहिर करे ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। किस लिए उसने हमें निजात दी है? किस लिए उसने हमें शर्मिंदगी से बचाया है? किस लिए उसने हमें मौत से बचाया है? किस लिए उसने हमें दुखों से, मुसीबतों से, उलझनों से बचाया है? किस लिए उसने हम पर रहम किया है? किस लिए उसने हमें खुशियां दी है? किस लिए उसने हमें बरकतें दी हैं? ताकि हम उन सब लोगों के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे हमेशा की जिंदगी के लिए, हम उनके लिए नमूना बने और उनके लिए उनके सामने अच्छा किरदार पेश करें, ताकि आपके वसीला से लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह में आपको देखते हुए जिस कदर आप मजबूत हैं उसी कदर वो भी मजबूत होते चले जाएं। और जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो मत्ती की अंजील में उसका जब हम 5वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। और तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। यानी कि मुझ पर फजल किस लिए हुआ है? हम सब पर फजल किस लिए हुआ है? हम सबको बरकत किस लिए मिली है? हम सबको नई जिंदगी किस लिए मिली है? ताकि वो लोग जो नई जिंदगी में दाखिल होने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे उनके लिए नमूना बने और उनके लिए अच्छा नमूना बने, ताकि वो आपको देखकर यीशु मसीह में और मजबूत हो जाएं। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।
आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने फजल दिया और हमने तेरी परस्तश, तेरी हमद और सताइश की। और खुदावंद पाक खुदा, तूने मुझे फजल दिया और मैंने तेरा कलाम सुनाया। और खुदावंद पाक खुदा, ये कलाम जो खुदावंद पाक खुदा सुनाया गया है, हर एक की ज़िंदगियों में फलदार हो। और खुदावंद पाक खुदा, तमाम सुनने वाले लोग बड़ी कसरत से बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से हम सब की सहायता फरमा और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने सरों को उठाएं। खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर हम गाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जात लैब के सूरज, रहेगा नाम सदा जाती कर मसीदा, रहेगा जान सदा कर मसीदा, रहेगा जान सूरज, रहेगा सूरज, रहेगा तो बरकताम सब लोग पावन, उसे तो बरकताम सब लोग पावन, गामायो दिया धन्यवाद गावन, गामायो दिया धन्यवाद गावन। इसराइलिया दारा खुदा है, इसराइलिया दारा खुदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है। पाकला है शान वाला, दादा पाकला है शान वाला, राती कर मुबारक को रहेगा, सदा कर मुबारक को रहेगा, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। तू जो हमें प्यार करता और बरकत बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र हो, हमने तेरी परस्तश, तेरी हमद व सताइश की। और खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने बरकत बख्शी। आए खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू जो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। और जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू देता है। आए खुदाम पाक खुदा, जितने बहन भाइयों ने खुदाम तेरे हजूर, तेरे खादम से दरख्वास्तें की हैं, और खुदाम पाक खुदा जितने लोगों ने खुदाम पाक खुदा इनबॉक्स में लिखा है,
जो दरख्वास्तें उन्होंने लिखी हैं, हर एक को खुदाम तू बाकसरत बरकत दे और उनके ईमान के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। और खुदाम पाक खुदा बीमारों को शिफा देना और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरी करना। जबकि क्रिसमस आ रहा है और खुदाम पाक खुदा क्रिसमस पर अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, ताकि तेरे लोग खुशी और शादमानी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें और खुदाम पाक खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त, तेरे नाम को जलाल दे सकें। आए खुदाम यीशु के नाम से जाजरियल को अपने हाथों में ले और मुकम्मल तौर पर शिफा दे खुदा। और खुदाम पाक खुदा इसी तरह खुदाम पाक खुदा हम सब की बड़ी सहायता फरमा और खुदाम हम सब तेरे हजूर बढ़ें और तरक्की पाएँ, तेरे नाम को हर तरह से इज़्ज़त और जलाल देते रहें। हम सब के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफ़ाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती